उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा चल रही है। अभी हम श्रीनगर गढ़वाल से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर रुद्रप्रयाग की साइड के लिए मौजूद है। सामने एक शांति कुंज होटल है और धारी देवी मंदिर भी यहीं समीप में 2 किलोमीटर आगे। लेकिन इससे पहले एक जगह पर हम रुके हुए हैं। यहाँ पर जो चार धाम यात्री हैं, बद्री केदार की यात्रा के लिए जो यात्री निकलते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुफ्त में यहाँ पर उन्हें भोजन मिलता है और बताया जाता है कि प्रतिदिन यहाँ पर हजारों लोग लंगर का लाभ लेते हैं, भोजन करते हैं। जो ज़रूरतमंद है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इस लंगर का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। शंकराचार्य जी भी हाल ही में यहाँ पर पहुँचे थे, तो यहाँ के जो इस लंगर को संचालित करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रेरणा रही, क्यों ये लंगर शुरू करने का वो किया और कब से करते हैं। सर नमस्कार, नाम बता दीजिएगा। राम कुमार शर्मा। शर्मा जी, कब से लंगर आप यहाँ पर संचालित करते हैं? ये हमारा साल 2005 से लगातार चल रहा है। महंत गंगापुरी जी महाराज हमारे जो गुरुदेव थे उनकी प्रेरणा से चल रहा है। किस तरीके का आप लोगों का स्टाफ है, कैसा भोजन आप लोग देते हैं? हम बिल्कुल वैष्णव भोजन देते हैं। हम रोजाना हमारा कढ़ी चावल, एक सब्जी और फुल्का, 24 घंटे चाय चलती है, 24 घंटे लंगर चलता है। किसी भी यात्री को हम ये भूखे पेट सोने नहीं देते। हमारे यहाँ सोने की व्यवस्था भी है। 150 आदमी कम से कम हम यहाँ सो सकते हैं। अच्छा, तो जो जिन्हें आप सुलाते हैं उनसे पैसे वैसे या इस तरीके नहीं, फ्री सेवा हमारी यहाँ। हमारी छोटा सा वो डिस्पेंसरी बनाई हुई है, वो भी फ्री सेवा है। अच्छा, मतलब अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो दवाइयाँ वगैरह प्राथमिक उपचार? हाँ, फर्स्ट एड की हमने व्यवस्था की हुई है हमने। चलिए, तो जो प्राथमिक उपचार है, क्योंकि तकरीबन हम देखते हैं यात्रा के दौरान कई यात्रियों की तबीयत भी खराब हो जाती है, तो उनके लिए जो प्राथमिक एक उपचार है, फर्स्ट एड किट, उसकी भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाता है, उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराई जाती है। सर, और ये जानना मैं आपसे चाहूँगा कि तकरीबन कितने लोगों को आप खाना खिला लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़े है, क्योंकि आपके पास स्पेस भी है, तो कितने लोग यहाँ पर वो कर लेते हैं? कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग जो है ना रोजाना, दिन का। रात को जो सोने की व्यवस्था भी है, वो तकरीबन 150-200 आदमी हम यहाँ रेस्ट करवा सकते हैं उनको। अच्छा, निःशुल्क है ये सब। जो सारी जो भी मटेरियल मैंने बताया है, सेवा है हमारी, बिल्कुल निःशुल्क है और हमारे जितने सदस्यगण सबका सहयोग है जी। जो चार धाम यात्री आते हैं उनके अलावा और भी लोग यहाँ पर आते हैं लंगर में? नहीं, कोई भी आ जाए, हमारा किसी से कोई भेदभाव नहीं है। यात्री आए, कोई गांव का आए, कोई किसी साइड का, कैसे भी आए, यात्रा करता हो या ना करता हो, यात्री बेक जैसे हम हर एक को बिना भेदभाव के खाना देते हैं, व्यवस्था करते हैं। आस्था बड़ी है? नहीं, क्या आस्था भगवान में आस्था। हाँ, जिसके जो हमारे तो गुरुदेव और भगवान भोलेनाथ, माता धारी देवी, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के आशीर्वाद से ये हमारा लंगर चल रहा है। अच्छा, कितने लोग लंगर में आप लोगों के साथ हैं? और हमारे ये जो स्टाफ है तकरीबन 30 आदमी हमारे स्टाफ के हैं जो ये सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कब तक जो यात्री है या जो भी है कि उन्हें लंगर का लाभ मिल सकता है, कितने समय के लिए? ये हम विशेष तौर पे मई से जून तक चलाते हैं। अब की बारी हम 22 अप्रैल से लेके ये इनके जून तक चलाएंगे जी। और इसके बाद फिर यहाँ पर उसके बाद ये लंगर की व्यवस्था ऐसी रहेगी। हमारे 2 कर्मचारी यहाँ हैं जो 2 टाइम की चाय और 2 टाइम का भोजन का जो भी यहाँ लंगर में इसमें आश्रम में आएगा उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको देते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और उत्तराखंड के किसी और कोने में या कहीं और आपके लंगर संचालित होते होंगे या इस तरह? नहीं, हमारा तो ये मेन है। मेन यही है। ये संगमेश्वर महादेव दक्षिणामुखी जी हैं और इनकी स्थापना भी यहीं से हुई थी, महंत गंगापुरी जी महाराज के आशीर्वाद से। ये आश्रम भी है बनाया हुआ है, ये बिल्डिंग बनाई, सब उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि उम्र का तकाजा भी है, फिर भी मैंने देखा कि बिल्कुल मॉनिटरिंग आप कर रहे थे हर चीज का, तो कहाँ से? ये तो भगवान भोलेनाथ, माता धारी देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबकी बड़े बड़ों के, यानी कि जितने महात्मा आते हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य आते हैं, जितने महात्मा आते हैं, उनका सबकी प्रेरणा से हमारा चल। अच्छा, बता रहे थे शंकराचार्य जी भी आए थे यहाँ? सरस्वती जी जोशी मठ वाले, वो भी परसों आके गए हैं यहाँ पे, तो ठीक है ना। वो हमेशा ही आते भी हैं, तब भी आते हैं, जब जाते हैं तब भी हमारे पास यहाँ आके होके जाते हैं।
चलिए, तो ये जो संचालित कर रहे थे, जो इस पूरे लंगर की देख रेख करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर सेवा भाव से जो भी यात्री यहाँ पहुँचते हैं उनको भोजन कराया जाता है। कुछ और लोगों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके का पूरा एक माहौल है। और लंगर में पहुँचे हुए हैं बहुत से लोग। भैया, लंगर में बांट रहे हैं आप लोग, किस तरीके से सेवा भाव की जा रही है यात्रियों को? भाई मैं यहाँ पे महाराज जी के पास ड्राइवर हूँ और एक्स्ट्रा टाइम में मैं सेवा करता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। तो सेवा भाव में इसके भी ऐसा लगता है आपको कि पैसे मिलने चाहिए या फिर? नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है। हाँ। चलिए, तो कुछ इस तरीके से पूरे वो है जो यात्री भी पहुँचे हुए हैं। सर, कहाँ से आप पहुँचे हैं? एमपी से। मध्य प्रदेश से आप पहुँचे हैं। किस तरीके का लग रहा है भोजन? बहुत स्टैंडर्ड लग रहा है, बहुत बढ़िया खाना है। अच्छा, कहाँ के लिए आप निकले थे? ये चारों धाम के दर्शन, गंगोत्री यमुनोत्री हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरीके की कोई दिक्कत गंगोत्री यमुनोत्री? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आनंद आ रहा है भैया। हाँ जी। अब यहाँ से केदारनाथ निकलेंगे या बिल्कुल, बद्रीनाथ? निकल चुके ना केदारनाथ के लिए। केदारनाथ पहुँचेंगे पहले, फिर बद्रीनाथ? फिर ठीक है। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा उत्तराखंड में? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है और बहुत खुशी हो रही है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ लूट भी बहुत मचाई रहती है। नहीं, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस? हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बड़े भाई। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके का लगा आपको जो दर्शन आपने किए होंगे? बहुत शांतिपूर्वक आसानी से हुए माता जी के दर्शन दोनों धाम के। अब हम केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं। कितनी आस्था है? आस्था मतलब बोले तो जो आपके एक विश्वास कितना है भगवान में? आप चार धाम बहुत भरोसा तो भगवान के ऊपर पूरा है, 100% भरोसा है भगवान के ऊपर। तो आए हम पूरी फैमिली के साथ? पूरे फुल फैमिली के साथ आए। चलिए, तो कुछ इस तरीके से लोग जो है पहुंचे हुए हैं, भोजन का आनंद भी ले रहे हैं। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरीके से जो लंगर में जो भोजन परोसा जाता है, वो यहाँ पे चावल और कड़ी, तमाम तरीके के सब्जी वगैरह है। और पूरा वैष्णव खाना यहाँ पर बनता है, शुद्ध वैष्णव खाना यहाँ पर बनाया जाता है। और जो यात्री है, जो चार धाम यात्री है, उन्हें परोसा भी जाता है। और ठीक इस तरीके से लोग आनंद लेते हैं। और बताया जाता है कि प्रतिदिन तमाम जो है 4 से 5 हज़ार मामूली बात है कितने यात्री यहाँ पर भोजन करें, ये मामूली बात है। और खुद रोकते हैं, ऊपर एक आदमी इनका रहता है, खुद रोकते हैं और उसके बाद फिर लंगर के लिए यहाँ पे वो करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस तरीके की और भी चीज़ें आपको दिखाएं। चार धाम यात्रा की जो एक नेगेटिव इमेज भी जो अपने उत्तराखंड से निकलती है, तो उसको भी बदलने की हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बताएं कि क्या कुछ यहाँ पर और है। और अगर आपके पास पैसा कम है, खर्च कम है, तो आप इस तरीके के लंगरों में आकर वहाँ खाते हुए, और यहाँ रुकने की भी व्यवस्थाएं है, एकोमोडेशन पूरे हैं, तो ऐसे में आप इन जगहों पर रुक के भी और आगे पहुँच सकते हैं और अपनी यात्रा तक, अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। बाबा केदार बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। आप देखते रहे यूकेपीडिया। नमस्कार।